तनाव, ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब ने सुना है, महसूस किया है, पर क्या हम इसे सच में समझते हैं? चलिए इस विश्लेषण में तनाव के पीछे के विज्ञान को थोड़ा पुरेते हैं और जानते हैं कि इसे काबू में कैसे लाया जा सकता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ बस हाथ से फिसलता जा रहा है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। ये एहसास असल में एक सिग्नल है जो बताता है कि हमारा दिमाग और शरीर किसी चैलेंज का सामना कर रहा है। ये कुछ आम लक्षण हैं, जैसे नींद ना आना, बार बार सिर दर्द होना, भूखी मर जाना या फिर फोकस करने में दिक्कत होना, मूड का कोई भरोसा नहीं, कभी कुछ तो कभी कुछ, लोगों से दूर भागना और बस हर वक्त एक बोझ सा महसूस करना। ये सारे संकेत हैं, अलार्म हैं कि हमारा शरीर कह रहा है, हे आई नीड हेल्प। इन लक्षणों को पहचानना ही तनाव को समझने का पहला कदम है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये जो फीलिंग है, इसके पीछे का साइंस क्या है? आखिर ये तनाव है क्या भला? क्योंकि ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये तो हमारे शरीर का एक बहुत सोचा समझा रिएक्शन है। मतलब साइंटिफिकली देखें तो तनाव हमारे शरीर का एक अलार्म सिस्टम है। इसे ऐसे समझिए जैसे सड़क पार करते हुए अचानक कोई तेज गाड़ी सामने आ जाए तो दिल कैसे जोर जोर से धड़कने लगता है। बस यही है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। हमारा शरीर हमें किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार कर रहा होता है। और ये तनाव किसी की भी जिंदगी में आ सकता है, खासकर स्टूडेंट्स की लाइफ में। सोचिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर, स्कूल के किसी इवेंट में सिलेक्ट न हो पाना, प्रोजेक्ट की डेडलाइन सर पर होना या फिर स्टेज पर सबके सामने बोलने का डर। ये सब असली चुनौतियां हैं जो तनाव पैदा करती हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, क्या होगा अगर कोई कहे कि तनाव हमेशा बुरा नहीं होता, कि हर स्ट्रेस हमारा दुश्मन नहीं है? जी हाँ, कुछ तरह का तनाव तो हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है। तो फर्क क्या है? देखिए, एक होता है अच्छा तनाव, जिसे साइकोलॉजिस्ट यूस्ट्रेस कहते हैं। ये वो शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट है जो हमें मोटिवेट करता है, जैसे किसी बड़े मैच से पहले की घबराहट या किसी फन राइड पर बैठने से पहले का रोमांच। ये हमें बेहतर परफॉर्म करने में मदद करता है। और दूसरी तरफ है बुरा तनाव, जो लंबे समय तक टिकता है और हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, फोकस छीन लेता है, चिंता बढ़ाता है। तो असली सवाल ये है, जो तनाव महसूस हो रहा है वो हमें आगे धकेल रहा है या पीछे खींच रहा है? अब अगर तनाव को मैनेज करना है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये आ कहां से रहा है। तो चलिए इसके 4 मेन सोर्सेज यानी 4 तनाव कारकों को समझते हैं। सबसे पहला है मेंटल स्ट्रेस। ये तब होता है जब दिमाग पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे किसी एग्जाम की तैयारी ठीक से ना हुई हो और दिमाग में बस यही घूम रहा हो, क्या होगा, कैसे होगा। ये व्हाट इफ वाली जो चिंता है ना, वही है मानसिक तनाव। दूसरा आता है फिजिकल स्ट्रेस, मतलब जब सेहत ही ठीक ना हो, कोई बीमारी, कोई चोट। ये चीजें सिर्फ शरीर को ही नहीं, हमारे सेल्फ एस्टीम को भी कम कर देती हैं। शरीर थका हो तो मन भी थका हुआ महसूस करता है। फिर है नंबर 3, सोशल स्ट्रेस। ये हमारे रिश्तों से जुड़ा है। दोस्तों से झगड़ा हो गया, घर में किसी से नहीं बन रही या फिर अपने सोशल सर्कल में फिट होने की कोशिश, ये सब सामाजिक तनाव की वजह हैं। और आखिर में चौथा, फाइनेंशियल स्ट्रेस, पैसे की टेंशन, चाहे वो अचानक आए खर्चों की हो या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की कमी की। ये चिंता मन पर बहुत भारी पड़ सकती है। तो अब हमने समस्या की जड़ को तो समझ लिया है, अब बात करते हैं समाधान की। एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल टेक्निक है जिससे कंट्रोल वापस पाया जा सकता है। इसे कहते हैं ABC टेक्निक। मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एल्बर्ट एलिस का कहना था कि कोई भी तनाव भरी सिचुएशन को संभालना हमारे अपने हाथ में है, बस अपने विचारों को कंट्रोल करके। और यही सोच इस ABC टेक्निक की नींव है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट है क्या? ये अपनी लाइफस्टाइल, अपनी सोच, अपने इमोशंस में छोटे छोटे बदलाव लाने का तरीका है ताकि मन और शरीर दोनों को आराम मिल सके। ये एक स्किल है जिसे सीखकर जिंदगी की कमान वापस अपने हाथ में ली जा सकती है। चलिए इस ABC टेक्निक को समझते हैं। बहुत आसान है। ए है एडवर्सिटी, यानी वो मुश्किल हालात या घटना जो तनाव दे रही हैं। बी है बिलीव्स, यानी उस घटना को लेकर हमारी सोच, हमारे विचार। और सी है कॉन्सिक्वेंसेस, यानी हमारे उन विचारों का नतीजा, हमारा रिएक्शन। और यहीं इस तकनीक की असली ताकत छुपी है। देखिए, हम हमेशा सिचुएशन ए को तो नहीं बदल सकते हैं ना, जो होना था वो हो गया, लेकिन हम अपने बिलीव्स भी को, उस सिचुएशन के बारे में अपनी सोच को
जरूर बदल सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम ए खराब हो गया। अब एक सोच बी हो सकती है, सब खत्म, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं किसी लायक नहीं। इसका नतीजा सी क्या होगा? चिंता, निराशा और आगे पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। पर अगर सोच बी को बदल दिया जाए, ठीक है पेपर मुश्किल था लेकिन मैं अगली बार और मेहनत करूंगा, तो नतीजा सी क्या होगा? एक नई एनर्जी और बेहतर तैयारी। देखा, जैसे ही बी को बदला, सी अपने आप बदल गया। और ये पावर, ये कंट्रोल हमारे अंदर है। तो सवाल उठता है कि ये स्किल सीखना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रेस कम करने का कोई जुगाड़ नहीं है, ये तो जिंदगी के हर हिस्से को बेहतर बनाने की चाबी है। क्योंकि जब स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया जाता, जब उसे खुला छोड़ दिया जाता है, तो वो हमारे शरीर और दिमाग पर सीधा हमला करता है। ये हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है, हमारे पाचन तंत्र को बिगाड़ देता है, हमारी सोच को धुंधला कर देता है और सही फैसले लेने की हमारी ताकत को छीन लेता है। बेसिकली ये हमारे पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है। और ये बात बिल्कुल सही है। सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल हमें अपने लिए कामयाबी का रास्ता बनाने में मदद करती है। जब हम तनाव को मैनेज करना सीख जाते हैं तो हम सिर्फ मुश्किलों से लड़ नहीं रहे होते, बल्कि हम खुद अपने लिए कामयाबी का एक नया रास्ता बना रहे होते हैं। एक ऐसा रास्ता जिसका कंट्रोल हमारे अपने हाथ में होता है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है कि अगली बार जब कोई चुनौती सामने आए तो हमारा बी यानी हमारी सोच हमें किस रास्ते पर लेकर जाएगी। चुनाव हमारा है और यही स्ट्रेस मैनेजमेंट की सबसे बड़ी ताकत है।